करूं रोशन। क्या कहने, तुम्हारी याद की दीपक कहाँ करूं रोशन। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। मेरी हयात के कमरे में कोई तार नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। क्या कहने, वाह वाह। एक जगह बहुत फख्र महसूस होता है, छोटी बहन हिमांशी बाबरा जिस शेर के दाम से नवाजे, मौसम है, फसल गुल है, अबरे बहार है, सब आ चुके हैं, सिर्फ तेरा इंतजार है। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम सबने, तो आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। खूबसूरत निज़ामत हमारे बड़े भाई गैबी जौनपुरी साहब फरमा रहे हैं। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ। आबरूए गज़ल डॉक्टर कलीम कैसर साहब तशरीफ फरमा है। मैं पढ़ती हूँ, कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ। बहुत हमारे ये छोटे भाई तशरीफ रखते हैं, अच्छी बात है, शायरी सुनना चाहिए और वही शायरी सुनना चाहिए जो आप तक पहुँचे। मगर कुछ अच्छी चीज़ें भी सुननी चाहिए, कुछ अच्छा मैसेज भी आप तक पहुँचना चाहिए। मैं पढ़ती हूँ, सवाल कीजिएगा, अगर गज़ल यहाँ पढ़ी हो तो बता दीजिएगा, फिर दूसरा कलाम आप तक पहुँचाऊँगी। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, अभी तक इस बात का लगा नहीं कि आप हर गाँव में मैं मुशायरा पढ़ रही हूँ। जब हरिनाम बाबूजी, शायद मेरे ख्याल यही नाम था ना, वो चेयरमैन हुआ करते थे, उस दौर से मैंने कभी सम्मेलन और मुशायरे यहाँ के पढ़े हैं। और आप लोगों ने जब इससे कब्ल में आई थी तो बहुत अच्छे से आपने सभी को अपनी दुआओं से नवाजा, मगर आज लगा ही नहीं कि हर गांव में मुशायरा हो रहा है। आपको बड़ी शायरी सुननी है, मेरे छोटे भाई नदीम शाद को सुनना है, डॉक्टर कलीम कैसर साहब को सुनना है, शायद सदर मोहतरम भी पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करती हूँ और धीरे धीरे करके जो गज़ल मुझे आप तक पहुँचानी है, शायद उसमें मोहब्बत की बात भी मिलेगी और शायद आपके काम की कोई चीज़ भी हो। क्या कहने, बहुत कि भेज गए मौसम गुल के झोंके। क्या कहने, बहुत दिल को आबाद करता है कोई। भेज गए मौसम गुल के झोंके। भेज कर मौसम गुल के झोंके दिल को आबाद करता है कोई। भेज कर मौसम गुल के झोंके दिल को आबाद करता है कोई। हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको, हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको। इस कदर याद करता है कोई। बहुत क्या कहने, खूबसूरत आती हैं मुझको। इस कदर याद करता है कोई। भेज गई मौसम गुल के झोंके। क्या कहने, खत समंदर में मेरे बहा गई। खत समंदर चाहतों के घरौंदे गिरा गई। घरौंदे घर को कहते हैं कि खत समंदर में मेरे बहा गई। चाहतों के घरौंदे गिरा गई। बेवफाई की मिट्टी उठा गई। बेवफाई की मिट्टी उठा गई। जख्म ईजाद करता है कोई। बेवफाई की मिट्टी उठा गई। जख्म ईजाद करता है कोई। भेज गई मौसम गुल के झोंके।
ये शेर बतौर खास आपकी अदालत में रखे हैं। पढ़ी लिखी समाते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समात की जगह पढ़ती रहिए, क्या कहने कि एक मुद्दत से मैं हई किसी के ज़र्फ का जायजा ले रही हूँ। क्या कहने एक मुद्दत से मैं हई किसी के ज़र्फ का जायजा ले रही हूँ। सामने खुल के आता है कोई, सामने खुल के आता है कोई और इमदाद करता है कोई। सामने खुल के आता है कोई और इमदाद करता है कोई। भेज गए मौसमे गुल के झोंके। क्या कहने पहली चाहत भुलाना है मुश्किल, क्या कहने याद दिल से मिटाना है मुश्किल। वाह पहली चाहत भुलाना है मुश्किल, याद दिल से मिटाना है मुश्किल। ऐ कबूतर जरा उनसे कहना, ऐ कबूतर जरा उनसे कहना, आज भी याद करता है कोई। कबूतर जरा आज भी याद करता है कोई। भेज गई मौसमे गुल के झोंके। मकतबे से खिदमत की जगह पढ़ती हूँ कि क्यों परेशान होती है नकहत, हर परिंदे की किस्मत यही है। क्यों परेशान होती है नकहत, हर परिंदे की किस्मत यही है। प्यार से पर कतरता है कोई, प्यार से पर कतरता है कोई और आजाद करता है कोई। प्यार से पर कतरता है कोई और आजाद करता है कोई। भेज गए मौसमे गुल के झोंके। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अदना सी शायरा को सुना, शायरी की हिफाजत की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ से एक छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहती हूँ माँ के हवाले से। मैंने पढ़ी थी, शायद आप तक पहुँची हो या नहीं पहुँची हो मुझे नहीं पता है, मगर शिरकत कीजिएगा। क्या कहने आपने पूरी रात कुछ ऐसी शायरी भी सुनी है, इस शायरी में आपका रद्द-ए-अमल क्या आता है मैं देखना चाहती हूँ। समात की जगह पढ़ती हूँ। पूरी दुनिया जानती है कि माँ बाप जैसी शख्सियत हमें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। ना उनका प्यार खरीदने से मिल सकता है, ना उनकी शफकत मिल सकती है, ना उनकी मोहब्बत मिल सकती है। बेशक बेशक मोहब्बत करना आसान होता है, मगर उसको मोहब्बत को निभाने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत क्या क्या मैं पढ़ती हूँ मेरे ज़हन से। वाकई मोहब्बत उससे कबल एक मतलब एक शेर पढ़ती हूँ, समात करें कि गमे हयात गमे दिल, वाह 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 शायरी हो रही है। गमे फिराक नहीं, क्या कहने वाह 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 बहुत गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं। गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं। बिछड़ गए हैं तो मिलने का
पढ़ती हूँ, चेयरमैन साहब शेर देखिएगा बतौर खास। कहा भाई सुनिएगा कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, ये इंतकाम की साजिश है इत्तेफाक। बहुत अच्छे जोरदार तालियां दोस्तों, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या शायरी हो रही। देखिए आखिरी ऐसे नहीं, एक बार मेरे लिए मत बजाइए क्योंकि कमेटी के सभी लोग बहुत मोतबर हैं, आप बहुत मोतबर हैं मेरे लिए, आप सब अपने लिए एक बार यहाँ जोरदार तालियां बजाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। बहुत उम्दा। मोहब्बत के हवाले से जी मैं पढ़ती हूँ, आपका हुक्म मेरे लिए सनाखों पर है, पढ़ती हूँ सुनिएगा कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, ये इंतकाम की साजिश है इत्तेफाक नहीं। और अहले हरगाम की नजर मेरा ये शेर बतौर खास आप सबके लिए पढ़ती हूँ, सवाल कीजिएगा कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, क्या कहने, तुम्हारी याद की दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, मेरी हयात के कमरे में कोई तार नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। क्या कहने, वाह वाह। एक जगह बहुत फख्र महसूस होता है, छोटी बहन हिमांशी बाबरा जिस शेर पे दाद दे रही है, एक हिंदी की कवित्री है, हमारे उर्दू के मंच पर है, और हम सब लोग उसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह चाहते हैं, मगर आप इतनी खामोशी से सुन रहे हैं, वो चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं पढ़ती हूँ ये शेर, शेर आखिर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मोहब्बत के हवाले से ये शेर पढ़ती हूँ और अपने बड़ों की दुआएं चाहती हूँ, छोटों के लिए मैं पढ़ती हूँ बतौर खास। सुनिएगा कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, 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 तमाम उम्र का बंधन है ये मजाक। वाह वाह वाह, तमाम उम्र का बंधन है, उम्र का बंधन ये मजाक नहीं, क्या खूबसूरत पैगाम है भाई, मजाक क्या कहने, वाह वाह वाह। सजनी भोपाली का शेर आप लोगों तक पहुंचा होगा कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ,
मैं मख्ता पेश खिदमत है, समात कीजिएगा इरशाद इनायत कि कबूल कईलो ऐनक हद बड़े खुलूस के साथ। क्या कहने, बहुत उम्दा, क्या कबूल कईलो ऐनक हद बड़े खुलूस के तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं, तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं। अगर इजाजत हो तो पढ़ूं, वरना फिर अपनी जगह लो। माँ के हवाले से मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। जोरदार आवाज में कहिए, पढ़े कई भाई जोरदार, सब लोग चैनल से कवरेज कर रहे हैं, बहुत और जोरदार तालियां एक बार हो जाए भाई मोहतरमा के लिए, आपके हौसले से। देखिए आप सब लोगों का साथ चाहते हैं। देखिए शायर को खुश करती है तारीफे शेर अमीर, 100 बोतलों का नशा है वाह वाह में। आप वाह वाह करते रहिए, मुशायरा बड़ा तारीखी हो रहा है। दरअसल आप शायद जानते नहीं कि हम लोग यहाँ आते हैं, पेमेंट लेते हैं, चले जाते हैं, मगर हमारा मकसद वो नहीं रहता कि हम आए यहाँ पर अपनी शायरी सुनाएं और अपना पेमेंट ले चले जाएं। साहित्य की तो कोई कीमत ही नहीं है, ना आप उर्दू की कीमत अदा कर सकते हैं, ना आप हिंदी की कीमत अदा कर सकते हैं। हम आज के दौर में समझते हैं कि मुशायरे को हमने जो है वो अपने मज़ाह के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए हमने इसको, इस बज़्म को सजाया जाता है। बिल्कुल नहीं, इस बज़्म को, उर्दू की इस बज़्म को इसलिए सजाया जाता है कि आप यहाँ पर आएं और इसमें यहाँ बैठने के आदाब भी सीखें, यहाँ से इल्म भी हासिल करें और यहाँ से कुछ ऐसा लेके जाएं कि जिस पे आप अमल कर सकें। मैं पढ़ती हूँ, गीत पढ़ती हूँ, नज़्म पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि यूं तो सही है बाजार में, क्या कहने, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय सही है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले। बहुत आप ऐसे नहीं सुनेंगे इसको, पूरी जितनी हो सके, क्योंकि ठंड में तालियां बजाने से इंसान के अंदर एनर्जी आती है। आजकल किसने कह दिया कि ताली नहीं बजाई जाती है? आजकल जिंदा कौम में हमेशा तालियों का सहारा ही लेती है, क्योंकि उनकी आवाज बुलंद होने के लिए आवाज बुलंद की नहीं बल्कि उसको दबा दिया जाता है। आप तालियां बजा सकते हैं, आप पूरी दिल, जहां अगर आपको दिल को छुए ये नज़्म तो आप बेशक रद्द अमल आना चाहिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। कि माँ की ममता के आंचल तले, मेरे यहाँ कोई हिंदू भाई बैठे हो, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि माँ ने हमें क्या क्या दिया। कि माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ उसकी एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता। क्या कहने मोहतरमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रूही ग़िज़ा मिल रही है, वाह 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 वाह। मेरे एक भाई थे, मौलाना थे, छोटी बहन हिमांशी बाबरा को बार बार आकर स्लिप देके जा रहे थे। अच्छी बात है,
हैंगे ना? हाँ, मगर वो उनके हाथ खुलेंगे नहीं, क्योंकि मैं शायरी ऐसी पढ़ रही हूँ कि उनके हाथ खुलेंगे नहीं। मैं पढ़ती हूँ क्योंकि शायद हो सकता है मौलानाओं के लिए ताली बजाना थोड़ा सा गलत हो, मगर वहाँ से उठकर वहाँ तक पर्ची लेकर दोबारा दो बार आना वो एक अपने आप में कोई सिफत है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा तंज नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा हो तो बताइए मुझे कि समझ में आ रहा है। कि माँ की ममता के आंचल तले माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशां। मेरे ख्याल में ये तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें नबी की हदीस है। मैं पढ़ती हूँ कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशां, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। आखिरी दो बंद खुसूसी तौर से आप सब छोटे भाइयों के लिए पढ़ते हैं, सुनिएगा। कि माँ की ममता के आंचल तले। मेरे बुजुर्ग क्या भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरे बड़े भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, और बड़े भाई का मर्तबा बाप से कम नहीं हुआ करता। बेशक बेशक। छोटे भाई हैं, छोटे भाई के लिए अमल के तौर पे ये दोनों बंद हैं। अच्छा लगे, समझ में आए, ताली बजाइए वरना खामोशी से सुन लीजिएगा। सुनिएगा कि माँ से मोहब्बत का गुलदान है, क्या कह माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ से मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या तर्जुमा किया भाई, वाह वाह। जी मैं पढ़ती हूँ। वबिल वालिदैन बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबको सलामत रखे, इसी तरह से चेहरे पे हंसी बरकरार रहे और इसी तरह से आप शायरी की हिफाजत करते रहे। मैं पढ़ती हूँ कि माँ से मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। माँ के मर्तबे को बुलंद रखा गया, तो बाप की अजमत को कम नहीं किया खुदा ने। माँ के और बाप के मर्तबे को दोनों को बराबर रखा, क्या दोनों के बराबर के हुकूक रखे। अगर जन्नत नाराज हो जाए, जन्नत पे ताला लगा दिया जाए, तो ताली को वालिद मोहतरम के हवाले कर दिया जाता है। मैं जितने यहाँ मेरे बुजुर्ग हैं, जितने मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबके लिए पढ़ती हूँ और छोटे भाई को इरशाद पेश करती हूँ। हमारे डाइस पर भी मेरे बड़े मोहतरम करम फरमा डॉक्टर कलीम कैसर साहब और सदर मोहतरम मौजूद हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माँ की ममता के आंचल तले। यहाँ तकलीफ होती है जब ये बंद पढ़ती हूँ, खुदा जानता है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद सवार
बहुत उम्दा। क्या कहने मोहतरमा